हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई भागवत गीता अध्याय 12, 13, 14 और 15। चलिए स्टार्ट करते हैं भागवत गीता अध्याय 12, भक्ति योग। फ्रेंड्स, गीता के 12वें चैप्टर में हम जानेंगे कि अपने गोल्स पर कैसे अडिग रहें। एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपको क्या मानकर पूजना ज्यादा अच्छा है, रूप या फिर निराकार। श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्त मन को एकाग्र करके श्रद्धा से युक्ति होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं वह मुझे योगियों में श्रेष्ठ लगते हैं, परंतु जो भक्त अपने इंद्रियों को वश में करके मन बुद्धि से परे मेरे अविनाशी रूप पर ध्यान लगाते हैं वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त अपने कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरा चिंतन करते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मन को तू मुझे में ही लगा, और अगर तेरे लिए मन को वश में करना संभव नहीं है तो तू योग द्वारा मुझको प्राप्त करने का प्रयत्न कर, जिसके क्रोध और सभी द्वेष समाप्त हो गए हैं। वह भक्त मुझे बहुत पसंद है। अगर तू मन को रोकने का अभ्यास में भी असफल है तो तू मेरे लिए ही कर्तव्य परायण हो जा और कर्म फल का त्याग कर दे। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है, और इस ध्यान से भी श्रेष्ठ है सभी कर्मों के फल का त्याग करना, जिससे तुरंत ही शांति मिलती है। जो व्यक्ति हर तरह के सुख दुख, शास्त्र और मित्र भाव, लाभ हानि, मोह और इच्छा, हर तरह के मौसम से मुक्त है और सभी प्राणियों को बराबर देखता है, और जो अपने मन और इंद्रियों को पूरी इच्छा शक्ति से वश में किए है वही परम आनंद के लिए श्रेष्ठ है। जो निंदा और प्रशंसा को एक समान समझता है, जो किसी भी स्थान पर किसी भी भोजन के साथ रह सकता है, वह भक्त मुझे श्रेष्ठ लगता है। और उनमें भी जो निष्काम भाव से अपना कर्म और जो मेरी सेवा करते हैं वह मुझे अति प्रिय हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बताया गया है कि आपको अपने खुद के पुराने अनुभवों से सीखना चाहिए। एक स्टूडेंट को या एक उस इंसान को जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है उसको कम खाना चाहिए और हर तरह के इमोशंस में सिर्फ यह सोचना चाहिए कि खुद का सपना कैसे पूरा करें। भागवत गीता अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भागवत गीता के 13वें चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे एक्शन से रिजल्ट पैदा होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि ये शरीर एक क्षेत्र की तरह है और जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र मतलब खेत। जिस तरह से खेत में जैसा बीज डालते हैं वह उसी प्रकार सही समय आने पर फल देता है, उसी तरह जीवन में जिस तरह का कर्म फल का बीज मनुष्य डालता है वही बीज समय आने पर उसी प्रकार का फल देता है। इसलिए इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान बहुत विद्वानों द्वारा बहुत तरीके से कहा जाता है, और इस ज्ञान में 5 महाभूत यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश को मिलाकर मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां भी शामिल है। इसके साथ साथ इसमें सुख दुख, चेतना, शरीर, धैर्य और विकार भी सम्मिलित हैं। अब परम ब्रह्म को प्राप्त करने वाला ज्ञान क्या है यह मैं तुझे बताऊंगा। मनुष्य में कोई भी खूबी होने पर उसमें किसी भी तरह का घमंड नहीं होना चाहिए, किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए, दूसरों के प्रति क्षमा भाव होना चाहिए, गुरु की सेवा की जानी चाहिए, मन और वाणी में सरलता होनी चाहिए, मन और समस्त इंद्रियों पर पूरा वश होना चाहिए, किसी भी तरह के भाव में नहीं बहना चाहिए, संतान, जीवन साथी, घर और धन में मोह नहीं होना चाहिए, अच्छे और बुरे में भी मन और बुद्धि की स्थिरता होनी चाहिए, वासना वाले लोगों से दूरी होनी चाहिए, एकांतवास में मन का शुद्धिकरण करना चाहिए, मुझ परमेश्वर में पूरी तरह से समर्पण और ध्यान मग्न रहना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं तुझे परम ब्रह्म के बारे में कहूंगा। वो सर्वव्यापी हैं, वह सब इंद्रियों के साथ भी, इंद्रियों के बिना भी, और वे निर्गुण होकर भी सभी गुणों के साथ हैं। वह सभी सजीवों और निर्जीवों में है, वह दूर भी है और पास में भी, लेकिन फिर भी जानने में नहीं आता। वह ब्रह्मा की तरह जीवन उत्पन्न करता है, विष्णु की तरह पालन करता है और शंकर की तरह विनाश भी करता है। वह अलग अलग कालों में होते हुए भी एक जैसा लगता है और एक ही काल में भी अलग अलग तरह का होता है। वह माया का भी महामाया है, परम ब्रह्मों से भी परम है और सब प्राणियों के साथ उनके हृदय में निवास करता है, परंतु इसके बाद भी यह जानने के योग्य है। हे अर्जुन, इस प्रकृति और पुरुष का भी कोई आरंभ नहीं है, क्योंकि प्रेम और घृणा और तीनों तरह के गुण अर्थात सतराज और तम भी प्रकृति से ही आते हैं। कार्य और कार्यों को करने वाली इंद्रियां भी प्रकृतियों से ही उत्पन्न होती हैं। प्रकृति से जन्मा मनुष्य प्रकृति के ही गुणों को भोगता है और इन्हीं गुणों के भोग के अनुसार ही उसका जन्म और मरण तय होता है। इस तरह से जो भी मनुष्य इस पुरुष और प्रकृति के ज्ञान को जानता है वह कर्म करता हुआ भी मुझे ही प्राप्त होता है
और मुझ परमात्मा को हर मनुष्य अपने अलग अलग तरीके से पाता है, किंतु जो मंद बुद्धि होते हैं वह तो इस ज्ञान को सुनकर और मेरी प्रकृति जानकर ही मृत्युलोक से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य सभी कर्मों को प्रकृति से ही होने वाला मानते हैं वह अपनी आत्मा को अकर्ता समझकर इस बहुसागर में पार हो जाता है। हे अर्जुन, जिस तरह से आसमान का पदार्थ काफी पतला होता है और इसलिए वह दूषित नहीं होता, उसी प्रकार से यह आत्मा शरीर में सक्षम माता से रहती है जिससे ये कभी दूषित नहीं होती। इस प्रकार से प्रकृति, पुरुष और चेतना के ज्ञान से तू भी मुझ पर ब्रह्म को प्राप्त हो जा। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में यह बहुत ही बारीकी से बताया गया है कि किस तरह से हमें हमारे ही कामों से तकलीफ या खुशी मिलती है। मान लीजिए हमारा शरीर खेत की तरह है और हम हैं इसके किसान। अब हम जो भी इस खेत में बोएंगे फल भी उसी बीज के अनुसार हमें भविष्य में जाकर मिलता है। इसलिए यह हमारे आज के एक्शन पर डिपेंड करता है कि हमें फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। भागवत गीता अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। फ्रेंड्स, भागवत गीता के 14वें चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारा स्वभाव और यह संसार 3 गुणों में बटा हुआ है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुझे इस संसार के 3 गुणों के बारे में बताऊंगा जो आत्मा को मोह के शरीर में बांधते हैं और जिन्हें जानकर कोई भी मनुष्य मुझे पा सकता है। यह तीनों गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण इन सभी गुणों में श्रेष्ठ है और यह ज्ञान और सुख से जोड़ता है। रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है जो कि कर्म और उसके फल में बांधता है। तमोगुण मनुष्य को भोग विलास, आलस्य और निद्रा में बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण कर्म करवाता है और तमोगुण मनुष्य को उसके स्थान से भी नीचा गिरा देता है। किन्हीं भी 2 गुणों को वश में करने से तीसरे गुण की प्राप्ति होती है। जिस पल मन में शांति और ज्ञान बढ़ा हुआ लगे उस समय यह मानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है। जिस पल मन में लालच और स्वार्थ का आभास हो उस समय रजोगुण बढ़ता है। जिस समय मन में अंधकार, विषयों में आसक्ति, आलस्य और निद्रा हो उस समय मनुष्य में तमोगुण होता है। सत्वगुण में मरने वाला मनुष्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। रजोगुण वाला मनुष्य फिर से जन्म लेकर मनुष्य बनता है और तमोगुण वाला प्राणी अगले जन्म में कीट पतंग बनता है। सात्विक कर्म का परिणाम है सुख, राजस्व कर्म का परिणाम है दुख और तामस्य कर्म का परिणाम है अज्ञान होता है। जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि ये 3 गुण ही उससे सब काम करवाते हैं तब वह अपने कर्तावान और इस शरीर से मुक्त हो जाता है और इस तरह से सोने, पत्थर और मिट्टी को एक जैसा समझने वाला मनुष्य परम ब्रह्म अर्थात मुझे प्राप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, यह 3 प्रकार सात्विक, राजस्व और तामस हमारी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल हैं। अगर आप मेहनत करके कुछ उम्मीद नहीं करोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे। अगर आप किसी अच्छे रिजल्ट की कामना करके मेहनत कर रहे हो तो कोई गारंटी नहीं कि खुशी होगी या दुख होगा। अगर आपने किसी का नुकसान करने के लिए कर्म किया है तो यह निश्चित है कि किसी न किसी समय आपको ही दुख मिलेगा। भागवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। फ्रेंड्स, गीता के 15वें चैप्टर में यह बताया गया है कि किस प्रकार से यह दुनिया एक इल्यूजन है और कैसे हम इसमें उलझ कर रह जाते हैं। श्री कृष्ण बोले कि यह संसार बरगद के एक उल्टे पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और डालियां, पत्ते नीचे की तरफ। पत्तियां वेदों को दिखाती हैं और डालियां के अंत में फल कार्य फल के जैसा है। इस पेड़ की जितनी भी शाखाएं हैं वो 3 तरह के गुण यानी कि सत्व, रज और तम से ही बनी हैं। इसकी जड़ों में स्वयं परमात्मा विराजमान है। इस पेड़ की शाखाओं के अंत में नई कोपलें मनुष्य की इच्छाओं को दिखाती है। यह पेड़ हर दिशा में इस तरह से बढ़ा रहता है कि ज्ञान के अभाव में मनुष्य इसमें उलझ कर ही रह जाता है और जो इस पेड़ के रहस्य को जान लेता है वह परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस माया वाली जीवन को बरगद के पेड़ को ज्ञान की कुल्हाड़ी से काट कर उचित योग का पालन करके उस परम ब्रह्म को ढूंढना चाहिए और जिसका मान, मोह, सम्मान, अपमान सभी नष्ट हो गए हैं और बुद्धि स्थिर हो गई है, वह पुरुष इसमें मुक्ति पा सकता है। और मुक्ति पाकर जिस परम पद को वे पुरुष प्राप्त होते हैं उसको कोई भी सूरज रोशन नहीं कर सकता क्योंकि वह मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, इस मानव शरीर में आत्मा मेरा ही अंश है और यह आत्मा ही मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में चली जाती है। यह शरीर कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन से ही इन इंद्रियों का और वासनाओं का सेवन करता है और यह केवल ज्ञानी जन ही जानते हैं। इस संसार में शरीर नाशवान है और आत्मा अविनाशी है और इन सब में सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा जो कि सब लोगों का पालन पोषण करता है। इसलिए मैं ही पुरुषोत्तम हूँ।
फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने देखा कि हम जिंदगी में बहुत बार उस चीज़ के पीछे भागते हैं जिसको हासिल करके भी हमारी इच्छा खत्म नहीं होती। हम जितनी इच्छाएं पूरी करते हैं उतनी ही और बढ़ जाती हैं। इसलिए उस इंसान को जिसको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, उसको अपने डिटर्मिनेशन से उन इच्छाओं के जाल को काट देना, तभी वह इस एल्यूजन वाले ट्री से परमात्मा को, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ के केस में सक्सेस को ढूंढ पाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।